हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं गूगल एडसेंस के एक और ऐड लिमिट के बारे में। जी हाँ, मैंने इससे पहले गूगल एडसेंस का ऐड लिमिट फिक्स कर लिया था और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो यहाँ पे कंसर्न था इनवैलिड ट्रैफिक की वजह से हमें ऐड लिमिट मिला था। लेकिन अभी के टाइम पे मुझे एक और ऐड लिमिट देखने को मिल रहा है, वो है एडसेंस के क्रॉलर के इशू की वजह से। तो ये इशू बहुत ही कई रीजन से आ सकता है, और कौन कौन से वो रीजन हैं उन रीजन को आप जानो और उसके बाद ही ये प्रॉब्लम फिक्स होगी। अगर आप गूगल एडसेंस से आपको ऐड लिमिट देखने को मिल रही है तो ये वीडियो कंप्लीट देखते रहिए, क्योंकि अगर आप इनवैलिड ट्रैफिक की वजह से जो ऐड लिमिट आया था उसे तो आप फिक्स कर लिए हो, बट यहाँ पे एडसेंस एड्स जो दिखता है उसका जो क्राउलर होता है उसको अगर क्रॉल करने में, एड्स लोड करने में प्रॉब्लम होगी आपकी साइट पर, तो उसकी वजह से भी आपकी वेबसाइट पर ऐड लिमिट लग जाती है। तो कैसे इस इशू को फिक्स करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देखेंगे। और साथ ही साथ अगर आप नए ब्लॉगर हो तो डेफिनेटली ऐड लिमिट आपको एक ना एक दिन देखने को मिलेगा। चाहे आप कभी भी ब्लॉगिंग स्टार्ट करो, एडसेंस अप्रूवल लोगे, कुछ टाइम बाद आपको ऐड लिमिट देखने को मिलेगा। इससे बेटर है कि आप ये वीडियो देखो और आप पूरी जानकारी लो और उसको फिक्स कैसे करते हैं ये जान लो, ठीक है। तो फटाफट चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और देखते हैं कि कैसे एडसेंस ऐड लिमिट को इजीली फिक्स किया जा सकता है। ओके, अभी मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो नोटिफिकेशन आया हुआ है, द नंबर ऑफ एड्स यू कैन शो हैज बीन लिमिटेड फॉर वन और मोर ऑफ योर एडसेंस प्रोडक्ट। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन गो टू पॉलिसी सेंटर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पॉलिसी सेंटर पे चलते हैं और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये रहा पॉलिसी सेंटर, यहाँ से भी जा सकते हो एंड यहाँ पे पॉलिसी सेंटर पर क्लिक करके जा सकते हो, ठीक है। तो पॉलिसी सेंटर पे आने के बाद आप देखोगे तो टोटल 1 आइटम इफेक्टेड हैं, ठीक है, अफेक्टेड हैं। और यहाँ पे मस्ट फिक्स में कोई नहीं है, ये बहुत ही बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। पहली बात तो आप समझ लो। लेकिन ऐड सर्विंग लिमिट है तो जाहिर सी बात है हमारा रेवेन्यू ड्रॉप होगा। तो मैं चाहता हूँ रेवेन्यू ड्रॉप ना हो, तो यहाँ पे देखो मेरी साइट है bloggingskill.com और लोकेशन क्या है इशू का, हाउ टू कस्टमाइज जनरेट प्रेस थीम विद CSS। तो ये जनरेट प्रेस थीम जो CSS वाला कोड है, इस वाले हमारे आर्टिकल पर बेसिकली ऐड सर्विंग लिमिट लगी हुई है। 51 रिक्वेस्ट डाला गया था, एडसेंस का ऐड 51 रिक्वेस्ट मिला। और इशू आप देखो क्रॉलर अननोन एरर है, ठीक है, क्रॉलर का इशू है। और ये रिपोर्ट कब हुआ था, 30 अगस्त 2024 को, ठीक है। तो यहाँ पे इस पे देखो फिक्स बटन पे जब आप क्लिक करोगे, फिक्स बटन पे हम क्लिक करते हैं। फिक्स बटन पर क्लिक करने के बाद तो ये बोल रहा है कि भाई आप देखो इशू क्या इसके अंदर है। You need to fix some issue to restore regular ad serving. Start with must fix issue and ensure your site meets AdSense program policies. तो जी हाँ, एडसेंस के प्रोग्राम पॉलिसी को मेरी साइट फॉलो करती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे देखो क्या करना है, यहाँ पे कह रहा है व्हाट टू डू, हमें क्या करना है वो बता रहा है। आवर एडसेंस क्रॉलर कैन नॉट एक्सेस योर साइट। जब एडसेंस का क्रॉलर आपकी साइट पे आता है और आपकी वेबसाइट को वो एक्सेस नहीं कर पाता है, ऐड शो नहीं कर पाता है, उसकी वजह से ये वायलेशन होता है और आपको ऐड लिमिट मिल जाती है। इसे कैसे फिक्स करेंगे स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे, ठीक है। तो फटाफट अभी होम पे चलते हैं और इसे कैसे फिक्स करना है। सबसे पहले तो आपको एक काम करना है कि आपको अपनी वेबसाइट के उस पोस्ट को ओपन करना है और देखना है आपकी वेबसाइट की पोस्ट ओपन हो रही है या नहीं हो रही है जिस पे ऐड सर्विंग लिमिट लगी हुई है। अगर वो पोस्ट ओपन हो रहा है प्रॉपरली और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमें एडसेंस के अंदर एक और काम करना है। आपको एडसेंस के अंदर प्राइवेसी एंड मैसेजिंग के अंदर सबसे पहला काम ये करना है कि आपको अपने साइट पे देखो ऐड ब्लॉकिंग का एक ऑप्शन होता है, ऐड ब्लॉकिंग रिकवरी का, इसे आपको क्रिएट कर लेना है। अब इससे क्या होगा कि जब भी कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट पे विजिट करेगा ना, तो बहुत से लोग क्या करते हैं ना, ऐड ब्लॉकर यूज करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो मैं यहाँ पे ऐड ब्लॉकर यूज किया हूँ, जिसकी वजह से ऐड यहाँ पे दिख नहीं रहे। तो ऐड ब्लॉकर की वजह से यहाँ पे जब ऐड शो नहीं होते हैं तो इसकी वजह से भी हमें प्रॉब्लम होती है और हम लोगों को बेसिकली ऐड लिमिट देखने को मिल जाती है। तो ये देखो ऐड लिमिट जो दिख रही है ना, ये आप फिक्स कर सकते हो। पहले तो ऐड ब्लॉकिंग रिकवरी आप लगाओ, यानी कि कोई बंदा जब
आएगा तो आपकी साइट को एक्सेस करेगा तो वो पूछेगा सीधे कि भाई आप पहले ऐड को इनेबल करिए, फिर उसके बाद हमारा कंटेंट पढ़िए। तो एक तो इससे रेवेन्यू आपका नहीं ड्रॉप होगा और आपको ये एरर देखने को नहीं मिलेगा जो बेसिकली हमें देखने को मिल रहा है ऐड लिमिट का। ठीक है, अब आते हैं हम इस प्रॉब्लम को, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमें ये ऐड लिमिट लगती है और यहाँ पे क्रॉलर इशू होता है एडसेंस का। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे माइंड मैप क्रिएट किया है। 8 प्रॉब्लम्स होती हैं, 8 प्रॉब्लम्स में से इन 8 में से कोई एक समस्या होगी जिसकी वजह से आपको ये क्रॉलर का इशू आया है, एडसेंस एड्स क्रॉलर का इशू आया है और आपको ऐड लिमिट लगा है। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट हमारा है कि योर साइट इज बिहाइंड अ लॉगिन। देखो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट होती हैं जिन पे लॉगिन पेज होता है और मल्टीपल लोग यहाँ पे लॉगिन करते हैं कंटेंट को या देखने के लिए। देखो जैसे हमारी साइट है ना bloggingskill.com, तो यहाँ पे देखो तो लोग लॉगिन माई अकाउंट में जाके लॉगिन वगैरह करते हैं, लेकिन मेरे केस में ये प्रॉब्लम नहीं है, लॉगिन वाली प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मेरे केस में दूसरा प्रॉब्लम है। तो लॉगिन वाला अगर है योर साइट इज बिहाइंड अ लॉगिन, तो लॉगिन वाला है तो वहाँ पे आप देखो ना जो लॉगिन पेजेस होते हैं वहाँ पे बेसिकली आप उन्हें उस पर एड्स ना लगाओ। अगर ऑटो एड्स इनेबल करके रखे हो तो उन पेजेस के यूआरएल को एडसेंस के अंदर जाकर उसे एक्सक्लूड कर दो कि वहाँ पे ऐड ना दिखे। ठीक है, तो ये पहला प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है वो देखते हैं। यहाँ पे देखो कंटेंट इज बिहाइंड अ रिस्ट्रिक्टेड नेटवर्क और आईपी। बहुत सारे ऐसे नेटवर्क और आईपी होते हैं वहाँ पे ब्लॉक हो जाता है हमारा कंटेंट, जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट वहाँ ब्लॉक रहती है और एड्स वहाँ पे भी नहीं दिखते हैं, वेबसाइट एक्सेस नहीं होती है, तो इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है? तीसरी प्रॉब्लम हो सकती है ब्लॉक द एड्स क्रॉलर इन योर robots.txt। अगर आप robots.txt के अंदर एड्स को ब्लॉक कर रहे हो तो भी आपको ये इशू देखने को मिल सकता है। पॉइंट नंबर 4, अब अगर आप ये सब जानना चाहते हो कि कैसे robots.txt वगैरह को हम सारी चीज़ें मॉडिफाई चेंज कर सकते हैं तो इसके ऊपर आप कमेंट करना, मैं न्यू वीडियो बना दूंगा। ठीक है, योर साइट कैन नॉट बी फाउंड। अगर आप अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो, आपकी वेबसाइट खुली नहीं रही है तो भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो समस्या यही है कि आप देखो कि आपकी वेबसाइट फुल्ली एक्सेसिबल है कि नहीं है। ठीक है, हर एक पेज ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। 5वां पॉइंट हमारा आ जाता है इशू विद योर साइट नेम सर्वर। एग्जैक्टली आपका नेम सर्वर अगर आपका सही नहीं है तो भी आपको ये इशू देखने को मिलेगा और एग्जैक्टली यही समस्या मेरे केस में थी। मेरी ये जो साइट है ना ये bloggingskill.com, इस पे नेम सर्वर का इशू हो गया था, नेम सर्वर प्रॉब्लम हुआ था। इसकी वजह से यहाँ पे मेरी साइट जो है एक्सेसिबल नहीं था और एडसेंस का एड्स जो क्राउलर है वो एड्स दिखा नहीं पाया और मुझे ये ऐड लिमिट देखने को मिली एक पर्टिकुलर पेज पर। ठीक है, तो अब हमने इसे फिक्स कर दिया है और ऑटोमेटिकली बेसिकली हमारी साइट अब फुल्ली एक्सेसिबल है और यहाँ पे हमारा जो ऐड लिमिट लगा हुआ वो कुछ टाइम बाद हट जाएगा। मैक्सिमम 30 दिन होता है, 30 दिन के अंदर ही वो हट जाएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम यहाँ से भी हो सकती है। आप अपने जहाँ से भी आपने होस्टिंग लिया है वहाँ पे जाइए, नेम सर्वर को एक बार चेक करिए कहीं नेम सर्वर में प्रॉब्लम तो नहीं, आपने प्रॉपरली अपनी साइट को अपनी होस्टिंग से कनेक्ट तो रखा है अपने डोमेन को, ये आपको देखना होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 ये है कि मल्टीपल रीडायरेक्ट्स। अब देखो आप बहुत सारे लोगों की ऐसी वेबसाइट होती हैं जो अपने कंटेंट को अलग अलग जगह पे रीडायरेक्ट करते हैं जिससे भी आपको प्रॉब्लम होगी। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं जैसे हाउ टू इम्प्रूव वर्डप्रेस वेबसाइट सिक्योरिटी इन 2024। अगर ये एक कंटेंट है, इसके यूआरएल को मैं कहीं और रीडायरेक्ट कर रहा हूँ, इस पे जो ट्रैफिक आ रहा है वो कहीं और जा रहा है, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो रीडायरेक्शन आपको नहीं ज़्यादा करना है, कम से कम रीडायरेक्शन करिए और इससे आप बचे रहेंगे, ऐड लिमिट से बचे रहेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 7, होस्टिंग स्पीड इशू। जी हाँ, अगर आपकी वेबसाइट की जो होस्टिंग जिस पे आपने अपनी साइट को होस्ट करके रखा है उसकी स्पीड बहुत स्लो है तो बेसिकली वहाँ पे वो टाइम आउट हो जाएगा, आपका एड्स दिख ही नहीं पाएगा, आपकी साइट हमेशा प्रॉपर ऑनलाइन नहीं रहेगी, उसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। और ये प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम है ऐड लिमिट ड्यू टू एडसेंस एड्स क्रॉलर। अब देखो ऐड लिमिट एडसेंस एड्स क्रॉलर की वजह से भी लग सकता है। ठीक है,
तो आपको करना क्या है, स्पीड के लिए आपको एक अच्छी होस्टिंग लेनी चाहिए, ठीक है। अब देखो डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूँगा यहाँ पे मैं होस्टिंगर को। होस्टिंगर एक ऐसी यहाँ पे होस्टिंग कंपनी है जो कि आपको एकदम अफोर्डेबल प्राइस में आपको होस्टिंग प्रोवाइड करती है, और जो फीचर देती है ना वो बहुत ज़्यादा देती है। देखो यहाँ पे 82% ऑफ चल रहा है अभी, एंड अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाओगे ना तो आपको यहाँ पे 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, और कूपन कोड आप यूज कर लोगे, ठीक है। कूपन कोड भी डिस्क्रिप्शन में है। अब इसमें फीचर देखो क्या मिल रहा है। फीचर मिल रहा है इसके अंदर, मैं बोलूँगा प्रीमियम के साथ जाना, 149 रुपीज़ पर मंथ है। यहाँ पे देखो 100 वेबसाइट आप रन कर सकते हो, 100 GB SSD स्टोरेज मिलता है, फ्री में डोमेन मिल जाता है, फ्री SSL मिल जाता है, और वीकली बैकअप्स भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। तो आपको किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। सारे फीचर्स इसके अंदर मिल जाएंगे जो आपको चाहिए, और डेफिनेटली इसको आप चेकआउट करिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया है। अगर वेबसाइट अच्छी जगह होस्ट रहेगी तो आपको ये जो एरर देखने को मिल रहा है ना, स्पीड इशू और ये ऐड लिमिट वगैरह का एरर आपकी सर्वर की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 8 लास्ट है हमारा, साइट हैज़ फ्रेशली पब्लिश्ड कंटेंट। जी हाँ, अगर आपने नई नई वेबसाइट बनाई, आपका एडसेंस नया नया अप्रूव हुआ है, तो स्टार्टिंग में आपको ना जो नए पोस्ट आप डालोगे उस पर आपका एडसेंस का एड शो नहीं होगा, और उसकी वजह से भी ये इशू आ जाता है। तो इसे क्या करना है, बेसिकली ये ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नया कंटेंट डाल रहे हो उस पर केवल ऐड नहीं दिख रहा है और ऐड लिमिट आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो ये ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। और इतने 8 चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, आपको समझ में आया हो कि कैसे हम अपनी इन प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं, तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करिए। ब्लॉगिंग, SEO, मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड कंटेंट देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।